हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अलर्ट पे। हमेशा की तरह आज हम फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है IIGM रिक्रूटमेंट 2024, जिसे कि 24 मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS असिस्टेंट और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 18,000 रुपये से लेकर 1,44,200 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका मुंबई महाराष्ट्र रहेगा। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। तो ऑल इंडियन कैंडिडेट, चाहे वो पूरे भारत में कहीं भी रहते हो, इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो प्रोफेसर पोस्ट के लिए 1 वैकेंसी है, फेलो पोस्ट के लिए 2 वैकेंसी है, टेक्निकल ऑफिसर 3 के लिए 1 वैकेंसी है, टेक्निकल ऑफिसर 1 के लिए 3 वैकेंसी है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 8 वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 5 वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 1 वैकेंसी है, ड्राइवर पोस्ट के लिए 1 वैकेंसी है। जबकि अगर बात कर लेते हैं प्यून या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ की तो इसके लिए 2 वैकेंसी है। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी जो है वो 24 है। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों सैलरी डिटेल्स की, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये आपको मिल जाएगी 18,000 रुपये से लेकर 1,44,200 रुपये पर मंथ तक की। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट यानी आयु सीमा की, तो जिन कैंडिडेट्स की आयु 45 वर्ष या उससे कम है वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। बेसिकली हर एक पोस्ट के लिए एज लिमिट अलग अलग है दोस्तों। इसे आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हो। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो OBC कैंडिडेट्स को 3 साल तक का, SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल तक का, जबकि PWD कैंडिडेट्स को 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पोस्ट वाइज, तो प्रोफेसर पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर PhD कर रखा है जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी या फिर जियोफिजिक्स से 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं फेलो पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है कंप्यूटर साइंस से या फिर फिजिक्स से 2 से 3 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर टेक्निकल ऑफिसर 3 की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, साथ ही उन्हें 8 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर टेक्निकल ऑफिसर 1 की बात करें तो इसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों आवश्यक है, जियो फिजिक्स में कम से कम 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। अगर टेक्निकल ऑफिसर 1 की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने BA BTech या फिर ME MTech कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर में या फिर डिजिटल कम्युनिकेशन में 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर टेक्निकल ऑफिसर 1 की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने BA BTech कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर बात की जाए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है फिजिक्स में 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ या फिर BE या फिर ME कर रखा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। या फिर जिन कैंडिडेट्स ने MSc कर रखा है फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, जियो फिजिक्स, जियोलॉजी, प्योर मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स से 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर टेक्निकल असिस्टेंट की बात की जाए तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कर रखा है लाइब्रेरी साइंस में या फिर BSc कर रखा है फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 12 यानी कि 12वीं कक्षा पास कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। स्किल टेस्ट नॉर्म्स की बात करें तो उन्हें डिक्टेशन पूरा करना होगा 10 मिनट में 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से। अगर वहीं बात कर लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, तो इनके लिए ये टाइमिंग 50 मिनट दिया गया है इंग्लिश में कंप्यूटर पे। वहीं अगर बात की जाए ड्राइवर पोस्ट की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा पास कर रखा है, साथ ही उन्हें 2 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है और उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है LMV और HMV का, यानी लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल का, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर प्यून या मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 8th यानी कि 8वीं कक्षा पास कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। या फिर जिन कैंडिडेट्स को नॉलेज है बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन का और टाइपिंग का, ऑफिस में काम करने का, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। या फिर जिन कैंडिडेट्स ने ITI कर रखा है कंप्यूटर ऑपरेटर में, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन प्रोसीड्योर की बात करें तो ये रिटन टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर बेस्ड होगी। वहीं अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स को देने होंगे 800 रुपये। वहीं SC/ST और PH कैंडिडेट्स को देने होंगे 300 रुपये। जॉब लोकेशन आपका महाराष्ट्र ही रहेगा दोस्तों। वहीं अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 3 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 4 फरवरी 2024 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
उस पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।